राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दशा माता की 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम दशा माता की 10 कहानियाँ सुनते हैं। दशा माता की पहली कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने के लिए गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि आज हमारा दशा माता का व्रत है, हम दशा माता का पूजन कर रहे हैं। जब तक हम दशा माता की पूजा न कर लें हम अग्नि नहीं देंगे। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से बोली कि आज गांव में सबने दशा माता का व्रत किया है, पूजा किया है, इसलिए कोई भी अग्नि नहीं दे रहा है। उसके बाद शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने के लिए आई थी, परंतु तब तक हमने दशा माता का पूजन नहीं किया था, इसलिए हमने अग्नि नहीं दी। उसके बाद सास अग्नि लेकर घर आई। तभी उसे घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति बछड़ा लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। सास ने पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है, तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ। उसके बाद सास घर आई। घर आकर उसने अपनी बहू से कहा कि आज हम भी दशा माता का व्रत करेंगे और डोरा लेंगे। दोनों ने दशा माता का पूजन किया और डोरा लिया। उसके बाद सास और बहू ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद दोनों सास बहू पारना करने के लिए बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर माँ मनी मन सोचने लगी कि मैं पहले पारना कर लूँ, उसके बाद दरवाज़ा खोलूँगी। लेकिन बहू ने पारना नहीं किया। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर उसने दरवाज़ा खोला। पति ने पूछा कि माँ कहाँ हैं, तो पत्नी बोली कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, फिर भी मुझे माँ लिवाने नहीं आई। माता पारना करके अपनी थाली धोकर जब पी चुकी तो वह अपने बेटे के पास गई। उसके बाद माँ ने अपने बेटे को भोजन परोसा। बेटा भोजन करने के लिए बैठा। हाथ में पहला घास तोड़ा तो फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंके थे वे उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ यह क्या है। माँ बोली कि बहू ही जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बेटा अपनी माँ से बोला कि जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी घर से बाहर कर दो। माँ ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु बेटा नहीं माना। वह यही कहता रहा कि जब तक घर से नहीं जाएगी मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर के बाहर कर देती हूँ, जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसे घर के अंदर ले लूंगी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू तू घर के बाहर दैरी के पास जाकर खड़ी हो जा। उसके बाद बहू दैरी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। तब उसारे ने बहू से कहा कि जो दशा माता का विरोधी है मैं उसको छाया नहीं देता, तू यहाँ से चली जा। उसके बाद बहू कचरे पर जाकर खड़ी हो गई तो कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट, तू यहाँ भी खड़ी मत हो। इस तरह बहू वहाँ से भी दुखी होकर आगे चली गई। आगे जाने पर वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर वह भटकती रही। तभी वह अंधे कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से उसे थोड़ी सी चोट लगी और वह कुएं में जाकर के बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। राजा अपनी सेना से बिछुड़ गए थे। राजा नल भूख और प्यास से दुखी होकर उसी अंधे कुएं के पास पहुंचे जिसमें कि वह बहू गिरी थी। राजा नल ने पानी लेने के लिए कुएं में बाल्टी डाली तो बहू ने बाल्टी पकड़ ली। तब राजा ने कुएं के पास जाकर के कहा कि भाई तुम कौन हो, पुरुष हो तो मेरा धर्म का भाई और अगर स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन। तब बहू बोली कि मुझे कुएं से बाहर निकालो। स्त्री की आवाज सुनकर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी धर्म की बहन बना करके अपनी राजधानी में अपने महल में ले आया। जब रानी ने एक स्त्री को राजा के साथ आते हुए देखा तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तुम्हारी सौतन नहीं बल्कि मेरी धर्म की बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल गया।
राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि यह घोड़ी पहलोटी ब्याही है या दूसरी या तीसरी। तो उन्होंने कहा कि यह तो पहलोटी ब्याही है। तब उसने अपनी भाभी से कहा कि आओ भाभी, हम दशा माता का व्रत करते हैं और डोरा लेते हैं। रानी ने कहा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा कि यह दशा माता का व्रत क्या होता है और ये डोरा लेने का क्या नियम है। तब बहू ने कहा कि अगर कोई घोड़ी गाय पहलोटी ब्याती है और अगर सुन लिया जाए तो दशा माता का व्रत रखा जाता है और डोरा लिया जाता है। दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत रखा जाता है। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन किया जाता है और डोरे का विसर्जन कर दिया जाता है। इसी के साथ उसने अपने पाड़ने के नियम भी बताए। तो रानी बोली कि ननद भाईसा, यह कैसा व्रत है। ननद बोली भाभी, मुझे जो चाहो कह लो, परंतु इस व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इस व्रत के कारण ही मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए बहू ने श्रद्धापूर्वक दशा माता का व्रत किया, डोरा लिया और 9 दिन तक व्रत किया और 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत डोरे का पूजन किया और गोला और फर्रा बनाया और शाम को पारना करने के लिए बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई। उसी समय दशा माता ने उसके पति को कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो वह बोला कि माता, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ। तो दशा माता ने कहा कि जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, उसे लेकर के आ। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपने सपने वाली बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी जा और मेरी बहू को लेकर के घर आ। वह अपनी स्त्री को खोजता खोजता उसी नगरी में पहुंचा जहां वह राजा नल की बहन बनकर महल में रह रही थी। तब वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए महल में पहुंचा। वहां जाकर राजा नल से उसने कहा कि जिसे आपने मुंह बोली बहन बनाया है वह मेरी पत्नी है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। उस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना करने के लिए बैठी थी। पारना कर लेने के बाद वह उठी और उसने अपने पति को आया हुआ देखा तो वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। तो उसकी भाभी ने ननद से पूछा कि आज आप एक परदेशी को देखकर क्यों हंस रहे हैं। तो उसने उत्तर दिया कि भाभी, यही मेरा पति है। तब राजा रानी ने उसे खूब सारा धन आदि देकर विदा कर दिया। जब वह जाने लगी तो महल भी उसके साथ चलने लगा। तो भाभी ने कहा कि नाना जी, तुम तो चली, मेरा महल भी ले जा रही हो, जरा लौट कर पीछे तो देखती जाओ। उसने देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव लुप्त हो चुका था। उसके बाद बहू अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और दमयंती का हाल बुरा हो चुका था। तब राजा नल बोले कि रानी जहाँ राज किया वहाँ हम इस दशा में नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी बड़ी ही पतिव्रता और समझदार थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक बैर के वृक्ष के नीचे बैठकर वो बोर खाने लगे। राजा रानी कई दिनों से भूखे प्यासे थे। वे बेर उठाकर के खाने लगे, लेकिन वे बेर उनके हाथ लगते ही लोहे के हो गए। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे बढ़ गए। आगे उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी। राजा तालाब में स्नान करने के लिए चले गए। रानी ने रोटियां बनाकर के रख दी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तो सभी रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए और राजा अपनी मुंह बोली बहन के गांव में पहुंच गए। तो राजा ने एक दासी के साथ अपनी बहन को संदेश पहुंचाया। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसे हाल में हैं। दासी ने कहा कि बड़े ही फटे पुराने हालों में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है और कपड़े फटे हुए हैं। यह सुनकर उसको बड़ी लज्जा आई। जब बहन ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर ऐसे हालों में मैं इन्हें अपने घर में लेकर के आऊंगी तो मेरी देवरानी जिठानी सास ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो बहन ने उन्हें पुराने मकान में ठहरा दिया। शाम को बहन थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने गई। बहन ने भोजन का थाल अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। भाभी ने कहा कि बाईसा, इस भोजन के थाल को रख दो और आप चली जाओ। बहन के जाने के बाद राजा रानी ने भोजन की थाल को कपड़ा हटाकर के देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर मिले। राजा समझ गए कि यह सब कुछ हमारी बुरी दशा के कारण है। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया।
राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए तो मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपने कमरे में सुलाया। उस कक्ष में राजा नल और दमयंती सो रहे थे। उस कक्ष में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार मोर की आकार की खूंटी पर लटक रहा था। अर्धरात्रि में चरचर की आवाज आई तो रानी की नींद खुल गई। रानी ने देखा कि मोर की आकार की खूंटी मित्र की पत्नी का हार निगल रही थी। रानी ने यह दृश्य राजा को दिखाया। राजा ने कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि सुबह होते ही हमारे ही ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। अतः हमें रात्रि में ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब राजा रानी चुपचाप वहाँ से भी चले गए। उसके बाद राजा रानी एक राजधानी में पहुंचे। वहां सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाचे सहित दान लेना राजा रानी ने स्वीकार नहीं किया। राजा रानी ने उनसे कहा कि क्यों सदाव्रत देने का नाम करते हो। उसके बाद उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बोला कि तुम्हारा राजा तो कंजूस है। यह सुनते ही पहरेदारों ने उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया उसके सामने एक रास्ता था। उस रास्ते से रोज एक महतरानी राजा की घुड़साल की सफाई करने के लिए उधर से निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इधर से निकलने में इतनी देर क्यों हो गई। तो वह मैत्रानी बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा कि बछेरा हुआ है या बछड़ी। तो मैत्रानी ने कहा कि बछेरा हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार तुम्हारी मुंहबोली बहन ने मुझे दशामाता का व्रत और डोरा लेने के लिए कहा था। मैंने दशामाता का डोरा नहीं लिया और मैंने दशामाता के व्रत का अपमान किया। इसी से हमारी यह दशा हुई है। हे महाराज, आज हम भी दशामाता का व्रत करेंगे, डोरा लेंगे। तब राजा रानी ने दशामाता का व्रत किया और डोरा लिया। तब 9 तार राजा की पाग में वह 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उन्होंने यह व्रत किया। इस तरह उन्होंने 9 दिन तक व्रत किया। तब एक दिन उस राज्य का राजा घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। तब उस राज्य के राजा ने राजा नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। तो पहरेदारों ने कहा कि इन लोगों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और आपको कंजूस कहा और गालियां दी, इसी कारण से ये जेल में बंद है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और दमयंती को कैद से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पांव में छद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उन्होंने बड़े विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें हाथी, घोड़े, ऊंट आदि देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी राजधानी की ओर चल दिए। सबसे पहले उनके मित्र का गांव आया। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी। राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए और उसी कमरे में वे रात्रि में ठहरे। अर्धरात्रि में मोर के आकार की खूंटी मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया। राजा रानी ने जाकर अपने मित्र और मित्र की पत्नी को जगाया और पूरा दृश्य दिखाया और उनका हार उन्हें लौटाकर वहां से आगे चल दिए। उसके बाद राजा अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ गए और संदेश भिजवाया। जब बहन को पता चला कि इस बार उसके भाई भौजाई पूरे लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट और ठाट बाट से आ रहे हैं तो वह उन्हें अपने महल में लेकर के आई। लेकिन भाई भौजाई ने कहा कि हम तो तुम्हारे पुराने ही मकान में ठहरेंगे। उसके बाद राजा रानी ने बहन के द्वारा पिछली बार भिजवाए गए थाल को देखा तो उसमें सोने, चांदी, हीरे मोती पड़े थे। भाई भाभी ने वह सोने, चांदी, हीरे मोती का थाल अपनी बहन को दिया और वहां से भी आगे चल दिए। उसके बाद राजा रानी उसी नदी के तट पर पहुंचे जहां रानी ने भोजन तैयार किया था और जब वे भोजन करने के लिए बैठे थे तो रोटियां ईंटें हो गई थी। राजा रानी जैसे ही वहां भोजन करने के लिए बैठे तो वे रोटियां जो पहले ईंटें की हो गई थी वह अभी पुनः रोटियों के रूप में आ गई। तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये वही रोटियां हैं जो पहले ईंट में बदल गई थी। अब राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी में पहुंची तो उनकी प्रजा अपने राजा रानी को देखकर बहुत खुश हुई।
राजा रानी ने महल में प्रवेश करके सबसे पहले दशामाता का पूजन किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों को श्रृंगार का सामान दिया और दशामाता का पूजन किया। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो इसे स्मरण कीजिए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। तब रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ राजा की मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने उसी समय रथ भेजकर अपनी मुंहबोली बहन को बुलवाया। उसके बाद सुहागिनों को भोजन करा कर के विदा किया। उसके बाद राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशामाता का व्रत करना चाहिए और डोरा लेना चाहिए। हे दशामाता, जैसे आपने राजा नल और दमयंती के कष्ट को दूर किया, वैसे सबके करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशामाता की दूसरी कहानी। आइए अब हम दशामाता के व्रत की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशामाता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब शाम को राजा शिकार खेल कर आए तो आते ही उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि अरे रानी, तुमने ये गले में डोरा क्यों पहन रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशामाता का डोरा है। राजा ने दशामाता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशामाता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को दशामाता ने राजा को स्वप्न में आकर के कहा कि अरे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे माते, मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशामाता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना तेरी बुरी दशा शुरू हो गई है। इस तरह समय बीतने लगा। जब दशामाता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे कोई है क्या? तो सेवक बोले कि हे महाराज, आप हुक्म दीजिए, एक क्या 21,000 सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब राजा ने सेवक से कहा कि कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सभी सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा करके खाए। इस तरह दशामाता के कोप से राजा रानी को भूखों मरने की नौबत आ गई। राजा एक दिन रानी से बोला कि हे रानी, अगर हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारत की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हम हमारे मित्र के यहाँ रुकते हैं। मित्र ने अपने दोस्त राजा रानी का खूब आव भगत और सत्कार किया। तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाए। मित्र ने अपने कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह मोर के आकार की खूंटी थी। मध्यरात्रि में रानी को चरचर की आवाज सुनाई दी। रानी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। यह देखकर राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा। यह सब कुछ दशामाता के अपमान के कारण हो रहा था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा हार चुरा कर के भला क्यों लेकर जाएंगे? समय आने पर इसका हमें पता चल जाएगा।
उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां पहुंचते ही वह अच्छी फुलवारी मुरझा गई, सारी धूप सूख गई, फूल पत्ते सूख गए और सभी पेड़ मुरझा गए। तब मालन बोली कि ऐसा न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। जब राजा रानी ने यह सुना तो राजा रानी वहां से भी आगे निकल गए। आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर पड़ी तो उसके चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार भी बोला कि न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरे चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजा रानी को बहुत दुख हुआ। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे राजा रानी एक गौली के घर पहुंचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। तब गौली ने कहा कि न जाने कौन अपशकुनी ने मेरी गाय पर नजर लगा दी कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। राजा रानी समझ गए कि यह सब कुछ दशा माता के प्रकोप से हो रहा है। राजा रानी को वहां से भी आगे चलना पड़ा। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट पर राजा ने अपनी बहन की दासी के साथ खबर भिजवाई कि मेरी बहन से जाकर के कहो कि उनके भाई भौजाई आए हैं। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर अपने भाई भाभी से मिलने पनघट पर ही पहुंच गई। भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं पनघट पर खड्डा खोद कर धरती में गाड़ दिया। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछलियां पकड़ी और उनको भूनने के लिए बैठ गई, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपटा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा ही सारा भोजन खुद ही खा गए हैं। उधर नदी के किनारे रानी को खाली बैठा हुआ देखकर राजा मनी मन सोचने लगा कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके में पहुंच गए। दोनों ने अपना वेश और नाम बदल करके वहां जाकर नौकरी की गुहार लगाई। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को रानी माता के श्रृंगार की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। फिर से दशा माता का दिन आया। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर के आना। आज हम लोग महल में भोजन नहीं करेंगे। आज हम दशा माता का पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी दमयंती ने भोजन बनाया और दशा माता का पूजन किया। जब रानी दमयंती महल में अन्य रानियों के साथ दशा माता का पूजन कर रही थी, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, तो दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। क्योंकि रानी दमयंती को उसके माता पिता बचपन में कक्कू कहकर पुकारते थे। एक एक करके सभी दासियों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी तो यह पाया कि कक्कू के पैर
दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद रानी दमयंती और राजा नल ने बगीचे में बैठकर दशामाता का व्रत खोला। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तभी राजा को स्वप्न में दशामाता ने आकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते ही राजा ने रानी दमयंती को अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा नल ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ, मैं ही आपकी कक्कू हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें इतनी बुरी दशा में नहीं रहना पड़ता। तब रानी दमयंती अपनी माँ से बोली कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद रानी दमयंती के माता पिता ने उसे खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। सारा सामान लेकर राजा नल और रानी दमयंती अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्तल लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि नदी में से भुनी हुई मछलियां वापस नदी के किनारे आ गई और चील भी भोजन की पत्तल रख कर चली गई। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं अकेले ही खा गई। तब राजा नल ने भी अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लगे। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आ रहे हैं। तो दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं, खूब सारा धन दौलत लेकर, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। यह कहकर तभी धरती माता के 2 फाड़ हो गए। रानी दमयंती ने जहाँ रोटी और कांदा थाली सही जमीन में गाड़ा था, उस स्थान पर रोटियां सोने की निकली और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें रानी दमयंती ने अपनी ननद को दी और वे वहां से भी आगे चल दिए। वहां से चलकर राजा रानी गौली के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा नल ने गौली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही आए थे, तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही खूब आदर सम्मान किया और रात्रि में उसी कक्ष में सुलाया। भोजन आदि करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती उसी कमरे में सो गए, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोरनी के आकार की खूंटी वापस हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया और यह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगाया और उन्हें वह पूरा दृश्य दिखाया। तब राजा रानी ने अपने मित्र से कहा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार चुरा कर ले गए। तब मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की माफी मांगी।
प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी वापस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों पे फूल और पत्ते आ गए, पूरी घास हरी भरी हो गई। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा रानी ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से तुम्हारा सारा बगीचा सूख गया था, लेकिन अब हमारे दिन फिर गए हैं। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए और आगे जाकर खुमार के घर पहुंचे। राजा रानी की इस बार नजर पड़ते ही खुमार के चाक पर से पुनः सोने के कलश उतरने लगे। खुमार ने भी राजा रानी को कहा कि यह आपके पुण्य प्रताप से हुआ है कि मेरे चाक से पुनः सोने चांदी के कलश उतर रहे हैं। तब राजा ने खुमार दंपति को भी पूरी बात बताई। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बंजारन से अपने दोनों पुत्र मांगे, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि वो तो मेरे पुत्र हैं। तो रानी बोली कि नहीं, वो मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन में पुत्र का लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। फिर कुछ समझदार लोगों ने इसकी एक युक्ति बताई। गांव वालों ने कहा कि रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना होगा और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करेंगे। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरेगी, उसी का पुत्र माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और उनके सामने राजकुमारों को खड़ा किया गया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर जाकर के गिरी। इस तरह से सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर को लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल, नगाड़े, पाषाण हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक सभी पूर्ववत रूप के हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महत्ता बताई। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, कुंवारों के ब्याह हो और मरने के बाद बैकुंठ का वास मिले। हे दशा माता, जैसे पहले आपने राजा रानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बाद में राजा रानी के अच्छे दिन दिए, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सब का करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। एक गांव में सास और बहू थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, पड़ोस में से आग लेकर आओ और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू पड़ोस में आग लेने गई, लेकिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा हो रही थी, इसलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही लौट आई। शाम के समय बहू वापस से पड़ोस के पास गई और पड़ोसन से बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा नहीं लेती है। अब की बार जब दशा माता के गंडे पड़े तो मुझको भी बताना, मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद जब दशा माता के गंडे पड़े तो बहू ने सास की चोरी से दशा रानी के गंडा ले लिया। उस दिन पड़ोसियों के पास जाकर उसने कहानी सुनी। 9 दिन तक उसने ऐसा ही किया। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी को याद करने लगी, दशा रानी को मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेत में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि बहू, भोजन बनाकर रखना, तब तक मैं खेत खलियान होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना पहुँचा देना। बहू तो यही चाहती थी। बहू ने कहा, माताजी आप निश्चिंत होकर जाइए।
जैसे ही सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। उसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए जाने ही वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में रख दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तुम मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आज मैं सिर नहाई थी, इसी कारण मुझे रसोई बनाने में देर हो गई। आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। तब सास का गुस्सा शांत हो गया। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। जब माता के साथ भोजन करने बैठ गया, सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि बहू बेटे को छाछ दे दे। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, माताजी आप ही दे दीजिए। बुढ़िया उठी, मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी में हाथ डाला तो मटकी में से कुछ आवाज आई। तब उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें से सोने का गोला निकला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, अरे इसमें ये क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो मैं तेरी खबर लेती हूँ। तब बहू बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से ही पूजा की थी। आप आ गए इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा रानी ने इसे सोने का कर दिया। अब आप बताइए मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ दशा रानी का गंडा लिया करूंगी और विधिवत हम दोनों पूजा किया करेंगे। हे दशा रानी, जैसे तुमने सासू बहू को दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक राजा के दो रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी पटरानी जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर पटरानी तो थी ही, अतः लोग लाज के कारण उसे सहसा निकाल सकने में लाचार राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना बना दिया। उन्होंने रानी को पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सुघर वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवारा हो गया और रानी को प्यास लगी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा, वह उसी के पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद वह नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया, समीपी पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए थे। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी को गंडा देने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी बुढ़िया का वेश धारण करके आई और बोली कि बेटी यहाँ क्या कर रही है। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति बताई और बुढ़िया को सारी बात बता दी। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई सारा पीहर आप ही प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कही, कहानी कही और 10वें दिन गंडे की पूजा करी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच होकर बैठ जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे हुए थे। उन्हीं के पास एक सुंदर रेशमी वस्त्र पड़े हुए थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपनी स्थान की ओर चलना चाहा तो उसे एक डोली सामने आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई, हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी मुझे बोल रही थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर आ गई। वहां सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया, पारणा किया। उसके बाद रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने रानी का डोला छोड़ा था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां सघन वन नहीं बल्कि सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने प्रश्न करके लोगों से कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। महलों के पास जाकर इतिला करवाई कि अमुक राजा मिलने आए हैं। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहरवाया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके पास एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को
नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, ये कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, पर पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर में रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा था, और तीसरी बार आई तब भी वही छींटा था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहां सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठा कर उसने पान दिया। राजा लेट गए, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए हैं, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है, मैं जीती ही और बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाएं, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं, जब जी चाहे मौसी के महल में आ जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर ज्यों ही ये निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा रानी की पूजा करें, पाठ करें, दशा रानी का गंडा लें। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा करी, वैसे सब पर करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, नर और मादा। मादा पक्षी के बच्चे नहीं थे। वहां पर चार चिड़िया और भी रहती थी। वो सभी चिड़िया उस मादा पक्षी को बांझ बांझ कहकर बुलाती थी। वह चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए नदी में पानी पीने गई। वहां स्त्रियां दशा रानी के गंडे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, ये गंडा हम किसे दें। तब एक स्त्री बोली कि हम ये गंडा इस चिड़िया के गले में बांध देते हैं, यह रोज यहाँ आकर बैठती है, ये हमारी कहानी भी सुन लेगी और पूजा भी कर लेगी। उसके बाद चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया, उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर हमारी कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर इस गेहूं को तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिनों तक प्रेम पूर्वक कथा और कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारना किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे पैदा हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, ये कैसे हुए। वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम लोग मुझे बांझ बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब तो दशा रानी ने मुझको बच्चे दे दिए हैं, अब तुम क्यों कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा कि तो उसने गंडा हल्का पूरा बात बता दी और उसकी पूजा की विधि भी बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़ियां दशा रानी का व्रत करने लगी। हे दशा माता, जैसे आप उस बांझ चिड़िया के ऊपर टूटे, वैसे सभी बांझ स्त्रियों को भी पुत्र और देना। एक बार राजा नल और दमयंती थे। रानी दमयंती ने दशा माता का डोरा लिया और उसे अपने गले में पहन लिया। शाम को राजा ने पूछा कि यह डोरा किस चीज का है, तो दमयंती ने कहा कि महाराज, यह दशा माता का डोरा है। कहते हैं कि इसको लेने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, बरकत बढ़ती है, धन दौलत बढ़ती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस चीज की कमी है। रानी के मना करने पर भी राजा ने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात्रि को दशा माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि राजा, तूने मेरी अवज्ञा की है, मेरी अवहेलना की है, इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब बुरी दशा तेरे पास आने वाली है। राजा ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तो दशा माता ने कहा कि जिस दिन तुझे खली खाने की और रानी को भुने चने खाने की इच्छा करे, तभी समझ जाना कि तेरी बुरी दशा आ रही है। दूसरे दिन ही राजा को दरबार में खली खाने की इच्छा हुई और महल में रानी को चने खाने की इच्छा हुई। दोनों ने, रानी ने चने खाए और राजा ने खली खाई। उसी समय उनके दरबार में जितने भी दासियां थी, जितने भी लोग बाग थे, वो सभी पत्थर के हो गए और उनके जो महल थे वो खंडर में बदल गया। राजा रानी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, अब हम यहाँ और दिन नहीं रह सकते, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है, हमें यहाँ से आगे जाकर कमाना पड़ेगा। रानी उनकी बात मान गई। वो अपने पुत्र को लेकर अपने महल से निकल पड़े। आगे गए तो उन्हें एक लाखा बंजारे की बालद मिली।
राजा रानी ने अपने पुत्र को लाका बंजारन के पास सौंप दिया कि हम कमाने जा रहे हैं, जब हम वापस लौटेंगे तो अपने पुत्र को ले लेंगे। लाका बंजारन ने उनके पुत्र को ले लिया। आगे गए तो वहाँ एक माली का हरा भरा बगीचा था। वहाँ अच्छे अच्छे फूल फल उगते थे। जैसे ही राजा नल और दमयंती की नज़र उस खेत पर पड़ी तो वह बगीचा सूख गया। जितने भी फल फूल थे वो सब गिर गए। माली ने कहा, पता नहीं किस अपशगुन की नज़र मेरे खेत पर पड़ी है जो मेरे सारा खेत सूख गया। मेरे सारे फल फूल जो पेड़ों पर उग रहे थे वो सब गिर गए। राजा रानी समझ गए कि यह उनकी वजह से हुआ है। राजा को वहाँ से भी आगे निकलना पड़ा। आगे गए तो वहाँ एक खुमार था जो अपने कलश उतारता था। उसके यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नज़र उस खुमार के चाक पर पड़ी तो उसके ऊपर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। खुमार और खुमारिन बोली कि पता नहीं किस अपशगुन की नज़र हमारे चाक पर पड़ी है कि जो सोने के कलश उतरते थे आज मिट्टी के कलश उतर रहे हैं, और वो भी टूटे फूटे। राजा और रानी समझ गए कि यह उनकी वजह से हुआ है, उनकी बुरी दशा उनके साथ चल रही है, तो वो वहाँ से भी आगे निकल पड़े। आगे उनकी बहन का राज्य था। राजा ने संदेश भिजवाया कि हम आए हैं। बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरे भाई किस हालत में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी हालत है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, मांग मांग कर खा रहे हैं। बहन ने सोचा कि अगर उन्हें मैं घर पर बुलाऊंगी तो सभी मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो बहन ने अपने दास दासियों से कहा कि उन्हें पुराने महल में ही ठहरा दो। बहन अपने भाई से मिलने के लिए गई तो 2 रोटी और 2 कांदे लेकर गई। भाई ने अपने हिस्से का 1 रोटी और कांदा खा लिया, लेकिन भौजाई ने अपने हिस्से का रोटी और कांदा वहीं जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। वो वहां से भी आगे निकले। आगे राजा नल के मित्र का राज्य था। राजा ने संदेश भिजवाया तो मित्र ने पूछा कि मेरा जो दोस्त राजा नल और दमयंती हैं वो किस हाल में हैं। तो लोगों ने कहा कि बहुत बुरी हालत है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तो मित्र ने कहा कि कैसा भी हो, कैसी भी हालत हो मेरे मित्र की, आखिर वो मेरा मित्र है। मित्र ने उसे राजा नल और दमयंती को बहुत अच्छी सेवा पानी की, बहुत अच्छा खाना खिलाया और उन्हें सुलाने के लिए शयन कक्ष में सुला दिया। रात्रि को राजा को तो नींद आ गई, लेकिन रानी की नींद नहीं आ रही थी। तो रानी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी का हार खूंटी पर जो टका हुआ था वो 9 लका हार था और मोर के आकार की खूंटी थी। वो धीरे धीरे हार को निगल रही थी। रानी ने राजा को उठाया और वह दिखाया कि देखिए खूंटी हार निकल रही है। राजा ने कहा, हमारी बुरी दशा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये चोरी का इल्जाम अवश्य हमारे ऊपर ही लगेगा, हमें यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। राजा रानी वहाँ से भी आगे निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह जब मित्र ने अपने दोस्त को नहीं देखा तो मित्र की पत्नी ने कहा कि आपके दोस्त राजा नल और दमयंती मेरे 9 करोड़ का हार लेकर चले गए हैं, आपका मित्र चोर है। लेकिन मित्र ने कहा, नहीं, मेरा दोस्त राजा नल और दमयंती ऐसे नहीं है, कितनी भी बुरी हालत हो लेकिन वो चोरी नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता, समय आने पर इसका सत्य का जरूर पता चलेगा। आगे जब राजा नल और दमयंती गए तो दमयंती का पीहर आ गया, लेकिन दमयंती के माता पिता अपने जवाई और बेटी को नहीं पहचान पाए। तब राजा नल ने दमयंती के राज्य में राजा के यहाँ गुड़साल की नौकरी करी, वहाँ घोड़े की देखभाल के लिए नौकरी पे लग गए और दमयंती रानी की सेवा शुश्रूषा में लग गई। कई दिन निकल गए, इसी तरह चलता रहा। एक दिन जब दशा माता का डोरा लिया जा रहा था तो रानी दमयंती ने भी डोरा लिया। तब उसने अपने पति से कहा कि आज हम महल में खाना नहीं खाएंगे, आज हम जो कमाएंगे उसी से ही खाना खाएंगे। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों कि नहीं, आज दशा माता का डोरा ले रहे हैं, पहले भी आपने इसकी अवज्ञा की थी जिसकी वजह से हमारी यह हालत हुई है, लेकिन इस बार आप डोरे के बारे में कुछ मत बोलना और हम दोनों व्रत करेंगे। तब राजा नल ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। उस दिन महल में राजा दशा माता की पूजा की जा रही थी। रानी ने दशा माता की पूजा की पूरी व्यवस्था करी। सभी दास दासियां वहां पूजा कर रही थी और पीपल की पेड़ की परिक्रमा कर रही थी। तभी रानी ने देखा कि उनकी जो बेटी थी, जिनको वो कक्कू कहकर बुलाती थी, उन कक्कू के पैर के आकार के वहां निशान बन रहे थे। रानी ने कहा कि ये मेरी बेटी कक्कू के पैर के निशान हैं, किसके हैं? सभी दास दासियां कह रही थी कि हमारा है। तब रानी ने कहा कि नहीं, हम सब एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर की आकृति किसकी बन रही है।
सभी दास दासियों ने परिक्रमा की। लास्ट में रानी दमयंती ने जब परिक्रमा की तो वो कक्कू के पैर निकले। तब रानी ने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसी हालत में कैसे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब रानी अपनी बेटी दमयंती को लेकर अंदर चली गई और सारा हालचाल पूछा। तब रानी दमयंती ने पूरी बात बताई कि किस तरह से उन्हें दशा माता का डोरा लिया था और राजा नल ने उनके डोरे को तोड़कर फेंक दिया, तभी से उनकी हालत बुरी चल रही है। तब दमयंती के माता पिता ने कहा कि बेटी तुमने बताया क्यों नहीं, अगर तुम पहले ही बता देते तो इतनी बुरी हालत में तुम नहीं रहते। लेकिन राजा नल और दमयंती ने कहा कि हमारी बुरी दशा चल रही थी, अगर हम बता भी देते तो भी आप हमें नहीं पहचान पाते। उस दिन राजा नल और दमयंती ने खुद से खाना बना के खाया और कई दिनों तक वो महल में आराम से रहे। दमयंती के माता पिता ने उनको खूब इज्जत से रखा। कुछ दिन रहने के बाद राजा नल ने कहा कि अब हमारी अच्छी दशा आ गई है और अब हम अपने देश जाना चाहते हैं, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तब दमयंती के माता पिता ने खूब सारे लाव लश्कर, खूब सारा धन दौलत, घोड़े गाड़ी ऊंट पालकी के साथ अपनी बेटी और जवाई को विदा किया। वहां से जब वो निकले तो सबसे पहले वो अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र के यहाँ संदेश पहुंचाया तो मित्र के दरबारी ने कहा कि आपके मित्र राजा नल और दमयंती आए हैं। मित्र ने पूछा कि किस हालत में हैं, कि बहुत अच्छी हालत में हैं, जैसे राजा रानी को आना चाहिए वैसी हालत में हैं, खूब घोड़े गाड़ी ऊंट लाव लश्कर। मित्र ने कहा कि उन्हें मेरे महल में ठहराओ। उन्हें उसी कमरे में ठहराया गया और उनके मित्र ने खूब अच्छा से अच्छा खाना खिलाया। रात्रि को वो उसी कमरे में ठहरे। तब उसी रात्रि को राजा को नींद आ गई, लेकिन रानी को नींद नहीं आई। वो लगातार उसी खुटी की तरफ देखती रही। तभी आधी रात्रि के पश्चात वो मोर के आकार की खुटी वापस से वह 9 करोड़ का हार उगल रही थी। रानी ने अपने पति राजा नल को जगाया और वह दृश्य दिखाया। राजा उसी समय अपने मित्र और मित्र की पत्नी को उस कमरे में लेकर आए और वह दृश्य दिखाया। तो मित्र ने कहा कि मेरे दोस्त राजा नल, मैंने तुम्हें कभी भी चोर नहीं समझा। तब मित्र की पत्नी ने अपनी गलती की, उनसे माफी मांगी। वो वहां से भी आगे निकले, वापस अपनी बहन के राज्य में पहुंचे। बहन के दास दासियों ने कहा कि आपके भाई और भावज आए हैं। बहन ने पूछा कि किस दशा में आए हैं। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी दशा में, जैसे एक राजा को आना चाहिए उस दशा में आ रहे हैं। बहन ने कहा कि मेरे नए महल में ठहराओ। लेकिन भाई और भावज बोली कि नहीं, हम तो उसी पुराने महल में ही ठहरेंगे। बहन उनके लिए खूब सारे हीरे मोती जवाहरत की थाली भरकर लाई। भाई ने उसके हाथ लगाकर वापस अपनी बहन को ही दे दिया। भाभी ने उस जगह को खोदा जहाँ पे बहन ने 1 रोटी और कांदा दिया था, उस जगह को खोदा तो वह हीरे मोती में बदल गया। भाभी ने वो हीरे मोती वापस अपनी ननद को दे दिए और कहा कि अच्छी और बुरी दशा सबकी आती है। तो ननद ने अपनी भाभी से माफी मांगी। वो वहां से भी आगे गए तो खुमार के यहाँ गए। खुमार के चाक पर वापस से सोने के कलश उतरने लगे। तो खुमार और कुमारिन ने कहा राजा रानी से कि आपकी नजर पड़ते ही मेरे चाक पर सोने के कलश उतरने लगे। पिछली बार पता नहीं कौन आया था कि हमारे चाक पर मिट्टी के कलश उतर रहे थे, वो भी टूटे फूटे। तब राजा नल और दमयंती ने कहा कि पहले भी हम ही थे और अभी भी हम ही हैं। पहले हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अभी हमारी अच्छी दशा चल रही है। वहां से आगे गए तो वो माली के खेत में गए। माली के खेत में पहुंचते ही राजा रानी की नजर जैसे ही पड़ी तो खेत हरा भरा हो गया। सारे पेड़ पौधे फल फूल से लबालब भर गए। माली ने कहा राजा रानी से कि आपकी नजर पड़ते ही मेरा खेत हरा भरा हो गया। पहले पता नहीं कौन आया था जिसकी वजह से हमारा खेत पूरा सूख गया था, सारे फल फूल नीचे गिर गए थे। राजा ने कहा कि भाई पहले भी हम ही थे और अभी भी हम ही हैं, माफ करना। लेकिन माली ने राजा नल और दमयंती से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी गलती की क्षमा मांगी। वहां से आगे वो लाखा बंजारन के पास गए। लाखा बंजारन से कहा कि हमारा पुत्र हमें वापस दे दो। लाखा बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया, बोली कि ये तो मेरा पुत्र है। राजा रानी ने बहुत विनती की कि हम ये अमानत के तौर पर आपको देकर गए थे और अब हम कमा कर वापस लौट रहे हैं, तो ये पुत्र हमारा है, हमें दे दो। लेकिन लाखा बंजारा और बंजारन ने देने से इनकार कर दिया। तभी वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसका फैसला तो होना चाहिए। कहा कि इसका फैसला सुबह होएगा सूरज की रोशनी में, जब सूरज उगता है सूरज की लालिमा के सामने इसका फैसला करेंगे। सुबह होते ही लाखा बंजारन को और रानी को सूर्य के सामने खड़ा कर दिया गया और दूसरी तरफ
पुत्र को खड़ा कर दिया गया और कहा कि जिसके आंचल से दूध की धार सीधे कुंवर के मुंह में जाके गिरेगी, बच्चा उसी का समझा जाएगा। तभी रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार राजकुंवर के मुंह में जाके गिरी और सत्य की जीत हुई। वो अपने पुत्र को लेकर वहां से अपने महल में गए। महल में जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो महल सुंदर वापस महल में बदल गया। जो वो टूटे फूटे पाषाण में बदल गए थे वो महल में बदल गया। जितने भी दास दासियां, जितने भी द्वारपाल, जितने भी मंत्री थे जो पाषाण में बदल गए थे, वो वापस से जीवित हो उठे और अपने चहेते राजा रानी को देखकर खुश हुए। पहले की जैसे उनके अन्न के भंडार भर गए। उन्होंने सबसे पहले जाते ही सुहागिन स्त्रियों को खाना खिलाया, सुहाग की सभी चीजें उनको उपहार में दी, उनका आंचल भरा और दशा माता की पूजा की। दशा माता का उन्होंने बहुत विशाल मंदिर बनवाया और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता की पूजा करनी है, डोरा लेना है, सुहागिन न्योतनी है। तो हे दशा माता, जैसे आपने राजा नल और दमयंती के साथ पहले किया, किसी के साथ न करना, और जैसे बाद में किया सबके साथ करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सरपणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सरपणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सरपणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सरपणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे क्रोधित होने का कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया।
यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोरे और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी। और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये दो मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सरपणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सरपणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सरपणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी, तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं। पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती, इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो, कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूँगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ। महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है।
तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए, आप जल्दी घर चलिए, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है और सुहाग की कहानी सुननी है। सुहाग की कहानी 5 दिन तक सुनी जाती है। 5 दिन तक व्रत किया जाता है। सभी स्त्रियों को अखंड सुहाग के लिए 5 दिन तक व्रत करना चाहिए। 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी चाहिए और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 5 स्टील के बर्तन लेने चाहिए और उन 5 स्टील के बर्तनों में सुहाग के सभी सामान रखने चाहिए, जैसे रोली, मूली, सिंदूर, बिंदी, काजल, कांच, कंगा, ब्लाउज का टुकड़ा और दक्षिणा के रुपए और 2-2 लड्डू। फिर इन सभी के ऊपर भगवान महादेव के चरणामृत का छींटा देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे महादेव जी, मैंने 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी है, व्रत किया है और उद्यापन में ये सभी चीजें दे रही हूँ। फिर उनमें से 1 कटोरा महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। बाकी के 4 कटोरे और सुहाग सामग्री सहित अपने घर में बहन बेटियों को, सुहागिन बहन बेटियों को देना चाहिए। इस तरह चौथ के व्रत के अंदर सुहाग की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजा, दशा माता की बाड़ी पूजा, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजा, सूरज भगवान की बाड़ी पूजा, गजानन भगवान की बाड़ी पूजा, पतवारी माता की बाड़ी पूजा, तुलसी माता की बाड़ी पूजा, धर्मराज जी की बाड़ी पूजा, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजा, विश्राम राम जी की बाड़ी पूजा, पूनम अमावस्या की बाड़ी पूजा, दशा माता की बाड़ी पूजा, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजा। बाड़ी पूजा से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पूता को परिवार होवे, दोयता होवे, पोता होवे, दोयता के लिए खीर रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे। खाटी लागा राबड़ी, मीठी लागा खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, गोरी ढूंढ विंडायक, ढूंढले बर भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध में रांध्या, सासू जी में बहू परोसे, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कठे की है, अमूल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल की लोटी की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मण का लाडू करे, 12 मण का लाडू न बन पावे तो 6 मण का लाडू करे, 6 मण का लाडू न बन पावे तो 1.5 मण का लाडू करे, 1.5 मण का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर, 12 सेर का 6 महीने की बात लेकर, 6 सेर का, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा, 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी की पनिहार न देवे, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बहू की, 1 बेटे की, 1 माँ की, 1 भाई की, 1 बहन की, 1 पुरानी औरत, 1 छाना की छनियार, 1 दशा माता के घड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलेड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को खड़को दे, पापड़ को फड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमण दे, देवरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तरिया हुणो गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारे घर को धर्म थाने लागे, मारे घर को धर्म मारो बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोत्या को थाल, दुख दर्द कम कीजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की तो आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहात, गल मोत्या रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल, मान मारो बरत रो फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता।
तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सोमवती अमावस्या की और गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लप्सी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवासेर की लापसी बना कर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लप्सी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लप्सी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया
और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपस्वी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सर्पणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सर्पणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सर्पणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सर्पणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सर्पणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे क्रोधित होने का कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कराइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया।
उसके जाने के बाद सर्पणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोयरों, मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी। और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये दो मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सर्पणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सर्पणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सर्पणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं। पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती, इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूँगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ। महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है। तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।
थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। आप जल्दी घर चलिए, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है और सुहाग की कहानी सुननी है। सुहाग की कहानी 5 दिन तक सुनी जाती है। 5 दिन तक व्रत किया जाता है। सभी स्त्रियों को अखंड सुहाग के लिए 5 दिन तक व्रत करना चाहिए। 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी चाहिए और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा भाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढे भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध सराद्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाने की छड़ियार, एक दशा माता के गड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, ऊटो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।